I welcome you all on my another video, and this is the very special segment, and also this is the very special video, very spectacular video. आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही फिजिबल, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है बेसिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर working for the media, because as you know that for the speaking, for the communication skill, as you know that we need to move on the stage. कई बार ऐसा होता है कि हमको स्पीकिंग के लिए या हमको बोलने के लिए स्टेज पे जाना होता है, एंड फॉर गोइंग ऑन द स्टेज, फॉर मूविंग ऑन द स्टेज, वी नीड्स लॉट ऑफ गट्स, लॉट ऑफ करेज. हमको बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार आपने देखा है हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं किसी टॉपिक के बारे में. सपोज दैट वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड एनी पर्टिकुलर टॉपिक फॉर स्पीकिंग ऑन एनी स्पेशल ओकेजन और इवेंट. किसी भी ओकेजन में जाने के लिए या किसी भी इवेंट को अटेंड करने के लिए कभी कभार हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उस चीज़ की करते हैं, बट एट द निक ऑफ द पॉइंट जैसे ही हम स्टेज पे जाते हैं सडनली वी आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग. सारी चीज़ें हमारे ब्रेन से पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाती हैं. वाई ऑल दैट हैपन? ये सब हमारे साथ क्यों होता है? हमारी सारी प्रिपरेशन क्यों एक तरफ रखी रह जाती हैं? जैसा कि हम अपने उस टॉपिक को जिस पे हमको पूरी तरीके से कमांड है और हम जानते हैं कि वी कैन डू एक्सप्लेनेशन इन द पब्लिक डोमेन. व्हेन वी मूव ऑन द स्टेज वी नो दैट बिफोर मूविंग ऑन द स्टेज हम जानते हैं कि इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप मैं दे सकता हूं, बट नो सूनर आर एज सुन एज वी जस्ट वॉक ऑन द स्टेज, जैसे ही हम मंच पर जाते हैं सडनली सारी चीज़ें इन द सीरीज सडनली वो हमारे ब्रेन से वॉश आउट हो जाती हैं. तो इन सारी चीज़ों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? हाउ कैन वी गेट रीड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स? क्योंकि फॉर टीचर, फॉर बिजनेसमैन, फॉर एंटरप्रेन्योर एंड फॉर स्पोर्ट पर्सन, फॉर एवरीवन, फॉर द पॉलिटिशियन, फॉर इफ़ यू आर जस्ट टीचिंग ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं या कहीं भी कम्युनिकेशन स्किल, जहाँ भी कम्युनिकेशन स्किल ओरिएंटेड कोई भी चीज़ आपके साथ होती है, ऐसे स्टेज पे जहाँ पे हमको खुद को एक्सप्रेस करना है, खुद को बोलना है, लेकिन जैसे ही हम स्टेज पे जाते हैं वो सारी चीज़ें सडनली पूरी तरीके से हमारे ब्रेन से आउट हो जाती हैं. तो फिर उन्हीं सारी चीज़ों से टैकल करने के लिए कि कैसे हम बहुत स्ट्रांगली इन सारी चीज़ों से टैकल कर सकते हैं, हाउ कैन बी स्पीक वेरी फ्लुएंटली, हम धारा प्रवाह अपने प्रिपेयर टॉपिक को कैसे बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वाना सेट अप वन एग्जाम्पल बिफोर यू. जैसा कि आप जानते हैं यू मस्ट हैव सीन मेनी पॉलिटिशियन, आपने बहुत सारे नेताओं को बोलते हुए देखा होगा. देयर आर सेवरल पॉलिटिशियन एग्जिस्टिंग इन द इंडिया. एज यू नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. जैसा कि आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इन इंडिया वी कैन सी द वेरी ह्यूज नंबर ऑफ दैट पॉलिटिशियन. भारत में जो पॉलिटिशियन है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, एंड एज यू नो दैट देयर एजुकेशन लेवल इज नॉट वेरी हाई. उनके जो शिक्षा का स्तर है दैट इज नॉट वेरी हाई. दे आर नॉट वेरी प्रोफाउंड स्कॉलर. एज यू सी दैट देर आर मेनी ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे ऑफिसर रैंक, दे आर टॉप ब्रॉस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इन द very high level officers like IAS officer, and there are many officers. They are just moving around them, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं. And if you see that those politicians are not so educated, not so literate on that level, but at the as the matter of the fact is that in the when they just start speaking, when they start their address, जब वो अपना भाषण देना स्टार्ट करते हैं, at that time you can see that all the bureaucrat, all the top police brass, all the administrator, you see that they are very high profile, and in the matter of the education they are very intelligent in comparison to them. But while speaking, the politicians are the spectacular, they are matchless. How incredibly they are just narrating
दे आर गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, नॉट बिकॉज दैट दे हैव अ डीपर नॉलेज, उनको उतनी गहराई में जानकारी नहीं होती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द डिलीवरिंग स्पीच इन द पब्लिक डोमेन। क्योंकि जनता के बीच में जाना, उनके बीच में अपने इशूज़ को रखना, जनता पब्लिक के इशूज़ को उठाना, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन करना, दे नो ओनली दैट आर्ट, दैट स्किल, दैट एट दैट टाइम हाउ विल दे स्पीक, वो कैसा बोलेंगे। सो एंड एट ऑल आई वांट टू टेल यू, मैं आपको मैं ये क्लियर कट आपको समझाना चाहता हूं कि हाउ दे जनरेट दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग इन द पब्लिक डोमेन। जब वो पब्लिक में जाते हैं या स्टेज पे जाते हैं, एट दैट टाइम इफ यू सी देयर स्पीकिंग एक्सेंट, उनके जो बोलने का लहजा होता है, दैट इज रियली ट्रिमेंडसली मैग्निफिसेंट, वो कितना अच्छा बोलते हैं। सो with that I am just moving on some facts, some point that I have brought today for you, and at the very first point that I want to raise over there, सबसे पहला फैक्टर जो है वो that I have written down there, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टेज फ्राइट और पोडियम फ्राइट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट जब भी आप ज्वाइन करते हैं एट देयर, वहाँ पर आपको एक चीज फेस करना ही होता है। यू विल ऑफन फेस वन थिंग, दैट इज द स्टेज और दैट इज द पोडियम। इन द सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, देयर आर मेनी स्टूडेंट दे डोंट नो व्हाट इज द पोडियम और व्हाट इज द स्टेज। हमें अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए किसी मंच पे जाना पड़ता है, एंड दैट मंच इज कॉल्ड स्टेज। और कोई भी ऐसी जगह जहां पर खड़े होकर के हम अपनी चीज को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और वी कैन डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर ओन थिंग, दैट इज कॉल्ड द पोडियम। तो एट दैट टाइम व्हेन वी जस्ट मूव ऑन द पोडियम, जब हम वहां पे जाते हैं, so at that time we are just fumbling with many points which we have prepared। तो इन सारी चीज़ों से कैसे टैकल किया जाए और इन पे अपना कैसा रिएक्शन दिया जाए, जिसके माध्यम से हम अपने पॉइंट को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। सो फॉर डूइंग दैट वी नीड वन थिंग, हमको एक चीज़ की ज़रूरत है, जो है दैट इज द प्रैक्टिस। यू नो, द मोर यू प्रैक्टिस योर थिंग, जितनी ज़्यादा आप अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही वो चीज़ आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। और व्हेन यू जस्ट मूव ऑन द पोडियम और स्टेज, एट दैट टाइम यू विल नॉट फील नर्वसनेस एट ऑल। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू रेज, दैट इज द क्लस्टर फोबिया। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर कट ये चीज़ स्पष्ट है। क्लस्टर फोबिया क्या होता है? क्लस्टर फोबिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को बोलने में दिक्कत होती है, भीड़ भाड़ से दिक्कत होती है। भीड़ भाड़ से दिक्कत क्यों होती है? तो इसके लिए क्या करें, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि वी डोंट फील आवर सेल्फ इनकन्वीनियंट और अनकंफर्टेबल बिफोर द पब्लिक और बिफोर द ऑडियंस। तो फर्स्ट ऑफ थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, दैट इज द वेरी फीलिंग एम्बैरेसमेंट और फीलिंग शाय। एम्बैरेसमेंट क्या होता है? एम्बैरेसमेंट की क्लियर कट जो मीनिंग होती है वो होती है शर्म। क्योंकि जब भी आप किसी पब्लिक फोरम पे जाते हैं, पब्लिक मंच पे जाते हैं, एट दैट टाइम यू नीड नॉट टू फील एट ऑल लिल विट एम्बैरेसमेंट। क्योंकि जब तक आपके अंदर एम्बैरेसमेंट होगा, तब तक आप अपनी चीज को क्लियर कट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो व्हेन यू जस्ट मूव ऑन द स्टेज और मूव ऑन द पोडियम, एट दैट टाइम you need not to be you need not to feel little bit embarrassment, or your nature should not be embarrassive. So next point that I want to tell you, that is the clumsy nature। clumsy nature क्या होता है? clumsy nature की क्लियर कट हिंदी होती है
कि हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा जो नेचर होता है, उसमें हम कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लमजी की हिंदी होती है लापरवाह। अगर आपका क्लमजी नेचर है, मतलब आप अपनी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, एट दैट टाइम दैट विल शो दैट योर नेचर इज वेरी क्लमजी और यू आर नॉट वेरी मच aware about your particular topic. So all that you need to do that before just going on the podium or the stage, you need to prepare all your content. Also you need to do regular revision of your particular topic, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अपनी चीज़ों की रिवीजन करेंगे उस चीज़ में उतना ही ज़्यादा इन्हेंसमेंट होगा। एंड वेन एवर यू जस्ट मूव ऑन द podium or stage, at that time you will not feel the claustrophobia, you will not feel the embarrassment. And along with that, next thing that I want to tell you, and that is the ugly outfit. अगली आउटफिट क्या होता है? अगली की क्लियर कट हिंदी क्या होती है? अगली को हिंदी में बोलते हैं भद्दा। आउटफिट क्या होता है? आउटफिट होता है हमारा जो पहनावा है, हमारा जो ड्रेसअप है, कि हमने अपने आप को कितना ग्रूमिंग के साथ हम पोडियम पे या स्टेज पे जा रहे हैं। बिफोर जस्ट मूविंग ऑन द पोडियम और स्टेज, इफ यू हैव ग्रूम्ड योर सेल्फ, योर पर्सनालिटी, इफ योर आउटफिट, आपका अगर जो पहनावा है, आपकी जो ड्रेसिंग है, इफ दैट इज द परफेक्ट, इफ दैट इज द ट्रिमिंग, दैट इज द स्टनिंग, दैट इज द फैसिनेटिंग, सो यू विल ऑल्सो नॉट फील लिटिल बिट हेजिटेटेड योर सेल्फ। आपको थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा when you will be just expressing your point of view before the audience, before the student, before anyone. Suppose that you are speaking on any event, आप किसी भी event में बोल रहे हैं, at that time if your personality is not so good, your personality does big matter. That's why communication skill in other word called the personality development class as well. क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी, जितना ज़्यादा ड्रेसअप आपका अच्छा होगा, उतना ही अच्छा इंप्रेशन आपके जो ऑडियंस होंगे या आपके जो स्टूडेंट्स होंगे उनके ऊपर पड़ेगा और उसका ऑप्टिमम रिजल्ट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टुडे ब्रॉट फॉर यू, दैट इज द जीडी आर द सेमिनार। जीडी या सेमिनार क्या होता है और जीडी और सेमिनार में हमको हेजिटेशन कैसा होता है? कई बार आप देख रहे होते हैं, जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन, इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सपोज दैट देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट, बहुत सारे लोग किसी ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। एंड एट दैट टाइम देयर आर मेनी पीपल, दे आर सिटिंग आर स्टैंडिंग अराउंड यू। बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठे होते हैं इन द राउंड, इन द सर्कल, एंड वन बाय वन दे ऑल आर स्पीकिंग। बारी बारी से सब लोग अपने ओपिनियन को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे होते हैं। And at that time you need to figure out, you need to understand how will you break ice. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, आप अपने ओपिनियन को कैसे उनके सामने रखें। सो फ्रेंड्स, all that you need, that is the guts, that is the energy, your external, your internal energy, that will encourage you, that will motivate you to speak there. And also that energy, that internal energy will generate in you after doing the rigorous practice. जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका आपके ग्रुप डिस्कशन के होगा। क्योंकि इन द जीडी देयर आर मेनी पीपल, दे आर डोमिनेटिंग। वो लोग पूरी तरीके से दे वुड बी मोनोप्लाइजिंग, वो उस टॉपिक को पूरी तरीके से मोनोप्लाइज कर रहे होते हैं। एंड एट दैट टाइम ऑल दैट यू नीड टू डू एट दैट जंक्चर, यू जस्ट मस्टर करेज इनसाइड यू। आपको अपने अंदर ऐसा साहस बिल्डअप करना है। आफ्टर जस्ट बिल्डिंग अप दैट guts and that courage, you need to just put forth your point strongly, and always try to just speak loud and clear with the confidence. That will also build up very positive energy in you. And last thing that I want to tell you, आखिरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, that is the सेमिनार फ्राइट। क्या होता है सेमिनार फ्राइट? जैसा कि वर्ड से ही आप क्लियर कट समझ सकते हैं, सेमिनार किसी स्पेशल ओकेजन पे सेमिनार का
जो इवेंट है वो होता है, और ऐसे इवेंट पे उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, या किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर कंपनी का भी कोई सेमिनार हो सकता है. सो एट दैट टाइम there are many participants as well. Also there may be the many students also will be participating in that particular seminar, and in the seminar as well we are getting nervousness, or we are feeling afraid ourselves, or we are feeling ourselves nervous at that point of time. क्योंकि सेमिनार जो होता है उसमें भी वो भी एक ह्यूज, दैट्स अ बिग इवेंट, एंड इन दैट इवेंट we have many participant, and we are scaring that after one student you are just gonna speak, you gonna put forth your point in the seminar as well. तो वहाँ पे हम अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल को कैसे बिल्डअप करें, अपने मोरल को हम कैसे हाई करें कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो, सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश हो इन द फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द सेमिनार. So friends, again I would like to emphasize on multiple particular point, and that is the practice, because the more practice and the more confident you will feel on the, and the more comfortable and convenient you will feel on the stage, that will build up very positive, very optimum energy in you. And when you will speak in the seminar, at that time देर आर ग्रेट लाइकलीहुड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं दैट यू विल बी नॉमिनेटेड द फर्स्ट स्टूडेंट, आर यू कैन ओवरकम और कॉन्कर दैट पर्टिकुलर सेमिनार एज वेल. सो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव जस्ट पॉइंटेड आउट मेनी पॉइंट, मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है दैट वी नीड टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. हमें इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है. वी नीड नॉट टू फील एम्बैरेस्ड, we need not to feel, we need not to wear on ugly outfit, we need to groom ourselves. Along with that, we need to practice a lot, that when we move on the stage, or we move on the podium, or we attend some seminar, or we attend some GD competition, at that time we could speak confidently, and we could showcase our guts, our energy, our genuine power, that is called the human power. So friends, with that I am just closing this video, I am concluding this video, and for more exclusive video like this, please join EHRM World. That is the very optimum, very optimum platform for the students. Thank you, have a good day.